वेलकम बैक टू अविनाश सारस्वत इकोनॉमिक सॉल्यूशन। माई सेल्फ अविनाश सारस्वत। लास्ट कुछ कमेंट जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें कुछ लोगों ने कमेंट लिखे कि सर आप जो वीडियोस बनाते हैं या जो आप बिजनेस का सजेशन देते हैं वो मेल ओरिएंटेड ज्यादा होता है। कहने का मतलब है कि मेंस के लिए ज्यादा होता है, वुमेन्स को लेकर के उतने ज्यादा बिजनेस आइडियाज आप नहीं देते। तो आज की जो ये वीडियो है ये पर्टिकुलर वुमेन्स को लेकर के है कि जो हाउसवाइफ वुमेन्स हैं या लड़कियां जो पढ़ रही हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज में हैं, वो क्या कौन कौन से बिजनेस वेज हैं जिन्हें अपना करके अपनी पार्ट टाइम या फुल टाइम अर्निंग कर सकती हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं वो कौन कौन सी वेज हैं जिन पे कि देखिए वो टाइम गया जब मेल कमा के लेकर के आते थे और फीमेल्स जो हैं या फिर घर की वुमेन्स जो हैं वो घर के काम करती थी और इन सारी चीजों में देखती थी। आज इतना एडवांस जमाना हो गया है या आज के युग को हम कहें मॉडर्नाइजेशन के युग में हैं हम। आज जब तक दोनों पार्टनर्स के पास कोई ना कोई इनकम का सोर्स नहीं है तब तक घर की गाड़ी चलना थोड़ा सा मुश्किल रह रही है। भाई अगर एक पार्टनर कमा रहा है उसके कंपैरेटिवली दोनों पार्टनर कमा रहे हैं तो दोनों वर्क की वाली जगह पर चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से वर्क कर रही हैं। तो यहाँ बहुत से लोगों का क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हम चाहते तो हैं अपने पार्टनर की हेल्प करना, लेकिन एक तो घर के काम, बच्चों में, फैमिलीज में इस तरीके से हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, इस तरीके से बंध जाते हैं कि चाह करके भी कोई ऐसा काम नहीं कर पाते जिससे कि हमारे फैमिली की अर्निंग सोर्स जो है वो बढ़े। तो देखिए उसके लिए हमें पहले 2-3 बेसिक चीजों पे ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज तो हमें अपने अंदर ये देखना होगा कि हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटी है। हर आदमी की कंडीशन अलग है, हर आदमी की कैपेबिलिटी अलग है, हर आदमी के काम करने का तरीका अलग है। तो पहली चीज तो किसी दूसरे को देख करके इंस्पायर नहीं होना है कि तुरंत किसी को हमने देखा कि ये काम करता है तो नहीं अब हम भी काम करेंगे, ऐसा नहीं है। पहले ये देखिए कि उसकी पॉजिटिविटी किस में है, उसकी स्ट्रेंथ किस में है, जिसमें उसकी स्ट्रेंथ है उसमें वो काम कर रहा है और अच्छा कमा रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसमें उसकी स्ट्रेंथ है उसमें हमारी भी स्ट्रेंथ हो। तो सबसे पहले हमें अपनी स्ट्रेंथ को समझना है, खुद को पहचानना है। और स्ट्रेंथ को कैसे समझा जाता है आइए उसको एक बार यहाँ देखते हैं। देखिए स्ट्रेंथ या स्पेसिफिकेशन को पहचानने का हमारे पास मेजरली 3 आउटकम्स होते हैं। अगर हम नॉर्मली बात करें, नॉर्मली हाउसवाइफ जो लेडीज होती हैं, या तो आपकी स्ट्रेंथ मैन्युफैक्चरिंग में होगी या फिर असेंबलिंग में होगी या मार्केटिंग में होगी। देखिए तीनों फैक्टर्स को हम बारी बारी से समझेंगे। पहले देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या है। बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं, कोई टर्मिनोलॉजी, इकोनॉमिकल टर्मिनोलॉजी नहीं, कोई कठिन शब्द नहीं। देखिए हम किस चीज में अच्छे हो सकते हैं, या तो हम कुछ बनाने में अच्छे हो सकते हैं, या फिर हम बनी बनाई चीजों के रख रखाव में अच्छे हो सकते हैं, या फिर हमारा नेटवर्क इतना अच्छा हो सकता है कि हम लोगों से संबंध हमारे बहुत जल्दी बनते हो तो हमारी आपस में लोगों से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाए। नहीं 3 चीजों में अच्छे हो सकते हैं। जहां बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि हम किस चीज में अच्छे हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो आप ये देखिए कि आपके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट है जो किसी और में नहीं है। जैसे कि आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो, आप डेकोरेटिव आइटम्स बहुत अच्छा बनाते हो, आप वेस्ट मटेरियल से लोग होते हैं कि पेंट वगैरह जो कपड़े होते हैं जो बिना यूज के होते हैं उनसे पिलो कवर्स वगैरह बहुत अच्छे बना देते हैं। तो इस तरीके की क्रिएटिविटी आप में है या नहीं। अगर इस तरीके की कोई क्रिएटिविटी है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग बेसिस से शुरुआत करनी चाहिए। कौन से बिजनेसेस हैं उन पे भी अभी हम लोग बात करेंगे, पहले अभी हम इन तीनों फैक्टर्स को समझते हैं। अगर आपकी असेंबलिंग पावर बहुत अच्छी है, चीजों को मैनेज आप बहुत अच्छी तरीके से कर देते हैं, तो देखिए कुछ चीज यहाँ से उठाई, कुछ चीज वहां से उठाई, उन सबको मिलाकर के एक अच्छा प्रोडक्ट बना दिया और उसको हमने मार्केट में बेच दिया। उसको कहते हैं हम असेंबलिंग करना। कि भाई किसी से, यहाँ तो सारी चीजें हम खुद बना रहे हैं या हम बनी हुई चीजें औरों से ले रहे हैं और उन्हें मिक्सअप करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसको मार्केट में उतार रहे हैं। उसके बाद थर्ड फैक्टर आता है मार्केटिंग का। लोग कहते हैं ना, आपने हंसी मजाक में भी बहुत सुना होगा कि लेडीज की एक आदत होती है कि अगर गली में कोई इंसिडेंट हुआ है तो 10 मिनट बाद तक वो पूरी गली को पता होगा, अगर किसी एक लेडीज को पता है। यही चीज मार्केटिंग में होती है।
मार्केटिंग का मतलब ही है एक दूसरे से कनेक्ट हो करके चीजों को ब्लॉकचेन में बनाना। जिन लेडीज को ये लगता है कि उनके रिलेशंस बहुत अच्छे बनते हैं या वो एक दूसरे से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती हैं, चीजों को एक अपना इंप्रेशन जो है वो अपने आसपास सराउंडिंग में, अपनी सोसाइटी में बहुत अच्छी तरीके से अपना इम्पैक्ट दे पाती हैं, तो उन्हें इस फील्ड में आना चाहिए, मार्केटिंग फील्ड में। और इनमें से किसी के लिए भी हमें अपने घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे काम हम घर बैठ कर के भी कर सकते हैं। देखिए, जब हमने अपना स्पेसिफिकेशन पहचान लिया, हमने अपनी स्ट्रेंथ पहचान ली, उसके बाद बारी आती है अपने रिसोर्सेज की पहचानने की। देखिए, हर किसी के पास रिसोर्सेज अलग अलग हैं। हो सकता है जो रिसोर्सेज आपके पड़ोसी के पास अवेलेबल हैं वो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल ना हो, उनके पास इनकम स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी हो तो वो अपने बिजनेस को ज्यादा बड़े लेवल पे खोल सकते हैं। हो सकता है आपके पास इनकम सोर्स उतना ज्यादा ना हो तो हमें उसे इस लेवल से शुरू करना पड़ेगा अपना। तो सबसे पहले अपने रिसोर्सेज को पहचानना बहुत जरूरी है। अच्छा, रिसोर्सेज को पहचानने के दौरान ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम है तो हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है करने को। सबसे पहले माइंडसेट अपना क्लियर कीजिए। देखिए, अगर हम इनपुट की बात करें या रिसोर्सेज की बात करें तो उसके लेवल पे 3 बेसिस पे हम बांटते हैं सारी इंडस्ट्रीज को अपनी को, लो इनपुट, मीडियम इनपुट और हाई इनपुट। कोई भी बिजनेस अगर हम शुरू करना चाह रहे हैं या कोई भी एक सोर्स ऑफ अर्निंग हम नया लाना चाह रहे हैं तो ये तो कॉमन सी बात है, बिना कुछ लगाए तो पैसा आएगा नहीं, कुछ ना कुछ तो हमें लगाना पड़ेगा। देखिए, जहां इनपुट या पैसे लगाने का मीडियम कम होता है, कहने को 1 से 50,000 रुपए के बीच में होता है, 1 to 50,000 वो लो के अंतर्गत आता है। मीडियम में 50,000 to 5 लाख, इसे मीडियम में लेकर के चलते हैं। और जब हम हाई की बात करते हैं तो 5 लाख टू अबव। अब पहले तो हमें अपना बेस पहचानना है कि हम किस श्रेणी में आ रहे हैं। जिस श्रेणी में हम आ रहे हैं उसके अलग अलग बिजनेस हैं, उनके अलग अलग तरीके हैं, उन सारी चीजों को उस हिसाब से मैनेज करें। तो जहां तक मैं मानता हूं हम में से मोस्टली लोग 1 से 50,000 रुपए लगा करके अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, जो लेडीज जो होती हैं, हाउसवाइफ जो होती हैं। अब कुछ लोग मीडियम वाले भी होंगे, मीडियम 50,000 to 5 लाख इन्वेस्ट करके हम और ज्यादा अच्छे लेवल पे चीजों को खोल सकते हैं, चीजों को और अच्छा बना सकते हैं। और हाई का मतलब होता है 5 लाख से ऊपर का जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से बिजनेस हैं जिन्हें हम एक्वायर कर सकते हैं स्मॉल स्केल पर भी, जिसमें के पैसा कम लगे और रिटर्न आना जल्दी शुरू हो। देखिए, सबसे पहला बिजनेस जो हमारा है वो है बुटीक या क्लॉथ शॉप। देखिए, बुटीक बहुत बड़े लेवल पे भी खोला जा सकता है, मीडियम लेवल पे भी खोला जा सकता है और लो लेवल पे भी खोला जा सकता है। हम अपने घर पे कपड़े ला करके, अगर आपको सिलाई कढ़ाई आती है, आपको डिजाइन्स निकालना बहुत अच्छा अगर आता है कपड़े में, तो आप पर्टिकुलरली अपने कपड़े लाइए, सिलिए और उसको मार्केट में उतारिए। सुनने में ये काम जितना बड़ा लग रहा है, ये काम उतना बड़ा नहीं है, दूसरी चीज उतना कठिन नहीं है। आप आसानी से कपड़ा भी अरेंज कर सकते हैं जिसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। दूसरी चीज, उसमें बहुत डिफरेंट टाइप के डिजाइन्स निकालिए, इंटरनेट की हेल्प लीजिए, नेट पे देखिए कि क्या फैशन चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसमें डिजाइन निकाल करके हम अपना स्मॉल स्केल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर हम इसको मीडियम या लार्ज लेवल पे शुरू करना चाह रहे हैं तो आप अपने अंडर 3 से 4 टेलर रख करके नीचे आप अपने 2 रूम के एक शिपमेंट को इसके लिए अलॉट कर सकती हैं और 3-4 मशीनें प्रोवाइड करवा के आप एक फुल टाइम बिजनेस के तौर पर भी इसको इजीली डेवलप कर सकते हैं। देखिए, स्टोन पेस्टिंग का भी काम एक बहुत अच्छा और यूनिक काम है। स्टोन पेस्टिंग, आजकल स्टोन हर चीज में यूज हो रहा है, जो भी चीजें डेकोरेट करने के लिए स्टोन एक मेजर ऑब्जेक्ट हो गया है। चाहे आपकी साड़ी हो और कपड़े हो, वेस्टर्न ड्रेसेस हो
इवन आपकी ठाकुर जी की पोशाक, इन सारी चीजों में भी स्टोन पेस्टिंग का जो वर्क है वो बहुत फल फूल रहा है और एक अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। दूसरी चीज ये है कि जब हम फ्री हो जाते हैं पूरे अपने घर के काम से, घर की लेडीज, तो उसके बाद फिर करने के लिए कोई काम नहीं है, बैठे हैं बातें कर रहे हैं, इस टाइम पीरियड के बीच में हम इस काम को करके पार्ट टाइम जॉब की तरह भी इसको कर सकते हैं, जिसमें कि कोई स्पेशली अलग से ना तो हमें टाइम देना है, न स्पेशली अलग से कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। 100 रुपए कुछ में वो स्टोन्स आते हैं, मींस मेजरली आप ये मान लीजिए कि 500 रुपए में आपके घर बैठे बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, जो कि डेली का आपको 200 रुपए देता ही है। तो घर बैठे 200 रुपए कोई खराब नहीं है। देखिए, जो लास्ट हमने जो बिजनेसेस की बात की है उन लोगों के लिए हैं जो लोग पार्ट टाइम या फुल टाइम साथ ही साथ बिजनेस करना चाहते हैं, जिनके पास अर्निंग सोर्स कुछ और भी है। लेकिन कई बार कंडीशन ना थोड़ी सी अपोजिट होती है हमारे। कुछ लोगों के समस्या ये रहती है कि किसी भी कारणवश ऐसी विपत्ति उन लोगों पे आ जाती है कि उनके परिवार में कोई और कमाने वाला नहीं होता, तो उन्हें परिवार को पूरा फुल परवरिश से लेकर के सारी चीजों तक, बच्चों की परवरिश, खाने पीने और सारी जिम्मेदारियां भी उन्हीं लेडीज के कंधे पे आ जाती हैं। ऐसी लेडीज के लिए अगर वो कोई नया इन्वेंशन करना चाहती हैं या नया काम शुरू करना चाहती हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है उनके पास लगाने के लिए, तो वो स्मॉल स्केल किचन का भी शुरुआत कर सकती हैं। देखिए, स्मॉल स्केल किचन क्या होती है, वो एरियाज जहाँ स्टूडेंट प्रोन एरियाज हैं, जहाँ बच्चे रहते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा रहते हैं, वहां सुबह शाम थाली सिस्टम चलता है, जो कि 50 रुपए 60 रुपए थाली फिक्स रेट होता है। उसमें ये होता है कि कस्टमर आपके फिक्स होते हैं, उनको डेली आना ही आना है, महीने पे उनका पैसा आता है, तो एक मंथली इनकम जस्ट टाइप का सोर्स आपके पास बना रहता है। और इसमें आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करने की जरूरत नहीं होती है, बहुत ज्यादा लागत लगाने की भी जरूरत नहीं होती है, बस आपको खाना बनाना है, उन लोगों को खाना देना है और चीजें एक अच्छे वे में चलना शुरू हो जाता है। देखिए, आज के युग में ब्यूटी एक ऐसी चीज है जिसका ध्यान सब लोग रखते हैं, खूबसूरत दिखना सब चाहते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, और इवन फीमेल्स में तो और ज्यादा कंपटीशन होता है एक दूसरे से सुंदर दिखने का। तो ब्यूटी शॉप जो है ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ब्यूटी पार्लर या ब्यूटी शॉप। इसी के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं भाई, कहीं पहले थोड़ा सा काम सीखिए किसी भी ब्यूटी पार्लर में, उसके बाद फिर एक ऐसी लोकेशन देख करके जहां आपके आसपास ब्यूटी पार्लर ना हो, कोई कंपटीशन वाला ना हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके पास रोज 100 फेशियल वाले आ रहे हैं भाई, कई नॉर्मल चीजें भी होती हैं, लोग आईब्रो बनवाने के लिए, थ्रेडिंग बनवाने के लिए, इन सब चीजों के लिए जो आते हैं। तो और वहां अगर लोकल में कोई और ब्यूटी पार्लर नहीं है तो आप अपने घर बैठे भी इस काम को बहुत अच्छी तरीके से चला सकते हैं। और इसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने घर पर ही कॉस्मेटिक की शॉप भी डाल सकते हैं ब्यूटी पार्लर के साथ साथ। तो उससे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट्स की भी सेलिंग होगी और उसी आपका पार्लर का पार्लर चलेगा। देखिए, ये कोई बहुत ज्यादा नए क्रिएटिव आइडियाज ऐसा नहीं है कि आपने पहले नहीं सुने, बशर्ते ये है कि आपने पहले कभी इन्हें सीरियसली नहीं लिया। एक बार सोच के देखिए, और जिन लोगों ने सीरियसली लिया वो लोग कमा रहे हैं, सीधी सी बात है भाई। हम केवल फिर क्या कहते हैं, अरे यार ये तो हमारे भी दिमाग में चल रहा था लेकिन हमने किया नहीं। तो हमने क्यों नहीं किया? तो अब ये टाइम है कुछ करने का, क्योंकि ये सारे बिजनेस ऐसे हैं जिनके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं तैयार होकर के अपने किसी टाइम पीरियड को डिस्टर्ब नहीं करना है। बस जो आपका फ्री टाइम है, अगर हम उसमें से भी इनिशिएट करते हैं तो भी हम इन बिजनेसेस को कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपने अगले बिजनेस की ओर। देखिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने का शौक आज की जनरेशन में बहुत है। बहुत का मतलब आप ये मान लीजिए मोटा मोटा ऑनलाइन आइडिया कि वो 8 से 10 घंटे तो फेसबुक और इंस्टा पे दे ही दे रहे हैं। जब आप 8 से 10 घंटे फेसबुक और इंस्टा पे दे रहे हैं तो क्यों ना इससे कुछ प्रोडक्टिविटी की जाए, इससे कुछ काम की चीज ली जाए। और काम की चीज क्या है भाई, अर्निंग सोर्स, कुछ अर्निंग सोर्स किया जाए। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम जो फेसबुक और इंस्टा पे अपना टाइम देते हैं उसकी जगह पे अगर हम सर्वेज में और इनमें टाइम दें तो वो हमें और उल्टा मनी देते हैं। तो अगर हमें फेसबुक या इंस्टा का बहुत ज्यादा शौक है तो हम सर्वेज के जरिए भी पैसा कमा सकते हैं। देखिए,
एक चीज है गर्ल्स पार्टी हाउस, ये आजकल बहुत फेमस हुआ है मेट्रो सिटीज में, और धीरे धीरे नॉर्मल सिटीज में भी इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है। वो टाइम गया जब पार्टी का मतलब केवल ये होता था कि लड़के गए और अपने दोस्तों के साथ चिल आउट बाहर किया और घर आ गए। आज की डेट में जितने लड़कों को स्वतंत्रता है उतनी ही स्वतंत्रता लड़कियों को भी मिली हुई है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, कुछ माहौल ऐसे बने हुए हैं जिसकी वजह से माँ बाप डरते हैं लड़कियों को बाहर भेजने से। तो इसका एक रास्ता सुझाया मेट्रो सिटीज में, क्या किया, गर्ल्स पार्टी हाउस नाम से ना पार्टी हाउस बनाए गए, जिसमें क्या होता था, ड्रिंक करने वाले लोग ड्रिंक करते थे, स्मोक करने वाले लोग स्मोक करते थे, लेकिन गर्ल्स का मतलब अलाउड ओनली फॉर गर्ल्स। तो यहाँ बॉयज की जो एंट्री होती थी वो बिल्कुल मना होती है। इसका एडवांटेज क्या होता है कि एक तो माता पिता को थोड़ा सा सेफ साइड रहते हैं, उन्हें भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और दूसरी चीज लड़कियां भी वहां आने में खुद को झिझक महसूस नहीं करती हैं, वो भी खुल करके अपना एंजॉय कर सकती हैं वहां, क्योंकि उन्हीं की कम्युनिटी होती है पूरी, तो वो भी कंफर्टेबल होती है। तो एक कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड करवा के भी यहाँ से भी आप एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, और लोग एक अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं इस मीडियम से। देखिए अगला बिजनेस जो हम देख रहे हैं वो है कम्युनिटी एंड ट्रस्ट। अगर आप बहुत ज्यादा सोशल हैं या सामाजिक रूप से आप सक्रिय हैं, आप लोगों से आपके रिलेशंस बहुत जल्दी बनते हैं, आप लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी ले लेती हैं, एक तरीके से बोले मोटा मोटा, तो अगर आपकी नेतृत्व क्षमता बहुत ज्यादा अच्छी है तो आप कम्युनिटी और ट्रस्ट की साइड भी जा सकती हैं। कम्युनिटी बना सकती हैं, महिला संगोष्ठी, ट्रस्ट बना सकती हैं, इसके जरिए भी लोग अच्छा कमा भी रहे हैं और समाज को भी फायदा पहुंचा रहे हैं, तो इससे दोनों काम होते हैं। तो ये हमारे टैलेंट के ऊपर है कि हम कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, हमारे पोटेंशियल के ऊपर है कि किस चीज में हम बेस्ट हैं, जिस चीज में बेस्ट है अपनी उस प्रतिभा को पहचानें और अपने यहाँ इनकम का एक और सोर्स डेवलप करें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था इनकम के कभी एक सोर्स पे हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए। थैंक यू।